हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक और आज के नए वीडियो में। और जिस नए वीडियो में हम लोग आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है 9 फरवरी के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जिसमें कि आपका स्टेट लेवल के करंट अफेयर साथ ही साथ सेंट्रल लेवल के करंट अफेयर जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो सारे करंट अफेयर को हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। तो इस पीडीएफ को मैंने आपके लिए तैयार किया है, और अगर आपको ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको सिंपल है, हमारे प्ले स्टोर से ऐप आपको की ऑफ सक्सेस को डाउनलोड करना है और करंट अफेयर के सेक्शन में ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर के सीरीज को। और सबसे पहले करंट अफेयर के साथ अपनी बात होगी। ये करंट अफेयर आता है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। क्या है तो देखिए, कहा जा रहा है कि एतिहाद चेन्नई सुपर किंग्स का आधिकारिक प्रायोजक होगा। क्या होगा आधिकारिक प्रायोजक? देखिए मैटर बताया जाता है कि खाड़ी वाहक एतिहाद एवरेज ने, यानी खाड़ी वाहक एतिहाद एवरेज यानी कि एयरलाइंस क्या है, एतिहाद ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अपना आधिकारिक प्रायोजक बनने पर सहमति व्यक्त की है। तो अगर आपसे पूछे कि खाड़ी वाहक की एतिहाद अभी हाल में किसके साथ ये आधिकारिक प्रायोजक घोषणा की है, तो ये आपको बताना है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में। यह साझेदारी सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग के आयोजनों और प्लेटफॉर्म को शामिल करेगी, जबकि इसके खिलाड़ियों को जर्सी पर एतिहाद को लोगों को प्रदर्शित करेगी। इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एतिहाद ने बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। तो अगर आपसे पूछे कि एतिहाद ने भी हाल में किसको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, तो आपको बताना है कैटरीना कैफ को। और इसके साथ अभी अगर एतिहाद एवरेज के अगर मुख्य राजस्व अधिकारी के बारे में बात करें तो ये है एरिक डे है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे के। तो इसमें आगे के सीरीज में आता है आपका रिलेटेड टू आपका एयरलाइन से रिलेटेड एक और करंट अफेयर है। और एयरलाइन से रिलेटेड आप देख सकते हैं ज्योतिद्रा राज सिंधिया है। ये ज्योतिरादित्य जो सिंधिया है, एम सिंधिया ने एयरबस के A220 यानी कि A220 दरवाजा निर्माण का अनावरण किया है। क्या है तो एयरबस ने भारत में सिंगल आइजल A220 परिवार के विमान के लिए सभी दरवाजे बनाने के लिए डायनेमिक टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ है, साझेदारी हुई। तो अगर आपसे बात किया जाएगा कि A220 यानी A220 जो विमान है इसके लिए दरवाजे बनाने के लिए किसके साथ हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डायनेमिक टेक्नोलॉजीज के साथ इसके साथ साझेदारी हुई है। इसके साथ बता दें आपको कि A220 यानी A220 भारत की उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना के लिए आदर्श रूप में व्यक्त किया गया है। और यह एयरबस द्वारा भारतीय आपूर्तिकर्ता को दिया गया दरवाजा का दूसरा अनुबंध है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ अगर तीसरे सीरीज में बढ़े तो ये तीसरा करंट अफेयर है। ये रिलेटेड कहां से है, तो ये है एमएसएमई मंत्री ने स्टार्टअप के लिए स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। क्या है तो तमिलनाडु के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री टीएम अनबर्शन ने स्टार्टअप्स के लिए स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। तो अगर आपसे बात की जाएगी स्मार्ट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया अभी हाल में, तो आपको बताना है किसके द्वारा, तो तमिलनाडु के सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री के द्वारा। स्मार्ट कार्ड की रियायती दरों की ये उत्पादक और सेवाओं के व्यापक चयन को प्रदान करता है। खैर इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने जाना कि कहाँ के हैं, तमिलनाडु के मंत्री हैं। स्मार्ट कार्ड का लॉन्चिंग हुआ है। आगे आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फिर एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए क्या कहा जाता है, कहा जा रहा है आरबीआई ने बॉम्बे मार्केटाइल को परेटी बैंक पर 63 लाख का जुर्माना लगाया। आपको पता है हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को क्या किया, 29 फरवरी से बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिए, कोई भी लेन देन पे रोक लगा दी गई है। तो इसी के साथ में एक और काम हुआ है। काम क्या हुआ है कि आरबीआई ने बॉम्बे मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर 63 लाख का जुर्माना भी लगाया। तो बता दें आपको 31 मार्च से लेकर के 2021 और यानी 31 मार्च 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 की पर्यवेक्षी कार्रवाई रूपरेखा एसएएफ की समीक्षा रिपोर्ट पर अनुपालन हुआ है। और इसके तहत पे क्या किया गया है, इस पर जुर्माना लग गया है। ये बैंकिंग जुर्माना है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आती है, देख सकते हैं आप, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारी है। क्या की है इन्होंने क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेगी। तो ये आदि महोत्सव का जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के अंदर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, अगर आपसे बात पूछ ली जाए कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ है, दिल्ली में है। इसके साथ ही ये क्या है कि वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि 2024 का उद्घाटन करेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा, तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में। और ये किस पर रिलेटेड होता है, तो राष्ट्रीय जनजातीय का महोत्सव होता है। ये आदि महोत्सव है। ये किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और यह कार्यक्रम जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में
ट्राइफाइड द्वारा आयोजित किया जाएगा। और इस महोत्सव में क्या होगा, तो 300 से अधिक स्टॉल लगेंगे, जिसमें जनजातीय कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उत्पाद और स्वादिष्ट जनजातीय व्यंजनों के विविध प्रदर्शन होंगे। तो ये रिलेटेड है जनजातीय महोत्सव से रिलेटेड आदि महोत्सव, जिसका कहाँ होगा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे न्यूज़ के हेडलाइंस हैं जिन्हें आप जानना चाहिए, जिनको आपको जानना चाहिए। तो इसमें ये करंट अफेयर आपसे लगभग सब जगह पूछे जाने वाला है। क्या है, उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश अपनी ख्यातियों में एक और चीज को हासिल किया है। क्या किया है कि 21 हवाई अड्डों वाला ये पहला स्टेट बन गया है। तो उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। और 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे थे। अब 2024 में राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं और अगले महीने तक यूपी में 5 और हवाई अड्डे होंगे, जिनमें आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट में एक हवाई अड्डे होंगे। यानी कुल मिलाकर के लगभग 21 हवाई अड्डे अपने यूपी में हो जाएंगे। ये क्या है, ये पहले ऐसे स्टेट बन जाएंगे। यूपी सरकार ने बजट 24-25 के तहत में आगामी नोएडा हवाई अड्डे के लिए भी 1150 करोड़ रुपए का आवंटित किए। खैर, ये आपने जाना कि 21 हवाई अड्डों वाला कौन स्टेट फर्स्ट स्टेट बना, दैट भी यूपी। नेक्स्ट आते हैं, तो आता है कि प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है, कहा जाता है कि संगीतकार प्यारेलाल शर्मा, अगर आपसे बात की जाएगी कि प्यारेलाल शर्मा कौन से फील्ड से संबंधित है, तो आपको क्या बताना है, संगीत से ये क्या है कि संबंधित है। तो संगीत से संबंधित प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और 83 वर्षीय प्यारेलाल को गणतंत्र दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता के रूप में भी घोषित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसके साथ कुछ और दिग्गजों को भी मिला, जिसमें संगीतकार एल सुब्रमण्यम, कविता कृष्णमूर्ति द्वारा उद्योग के दिग्गज को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया था। ये उद्योग के दिग्गज हैं जिनको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या दिया गया है, प्रदान किया गया है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे की सीरीज में अब आता है एक समझौता, एक ट्रीटी। क्या है, न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रशांत नेता बने। क्या है, तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के संसद भवन में प्रतिनिधि सभा में सदस्यों और सीनेटरों को क्या करे, संबोधित करते हैं। और वह ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रशांत नेता बन गए हैं। इनको भी ध्यान रखना, उन्होंने कसम खाई कि हमारे दोनों देशों के बीच अब कुछ भी नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो इसमें आता है नेक्स्ट एनसीपीसीआर। क्या है, एनसीपीसीआर मेटा ने छात्रों की मदद के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। क्या है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर क्या हो जाएगा, नेशनल कंज्यूमर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। ये क्या है, मेटा ने संयुक्त रूप से छात्रों को उनकी परीक्षा के पहले तनाव का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए एक अखिल भारतीय कार्यक्रम क्या करने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कौन है, प्रियांक कानूनगो हैं, इनके अध्यक्ष हैं। और प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अनुरूप एनसीपीसीआर परीक्षा पर्व का 6ठा संस्करण मना रहा है। तो परीक्षा पे चर्चा को लेकर के फिर से क्या हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। इसका ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, एनसीपीसीआर किया। और ये कौन सा है संस्करण, 6ठा संस्करण है। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे आते हैं, इसके साथ आगे आते हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया है। तो मुख्यमंत्री ने सुरानी में खंड विकास अधिकारी का कार्यालय, ज्वालामुखी में जल शक्ति विभाग का ये अब बस इतना ध्यान रख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया, सरकार गांव के द्वार ये है इसके पहल का नाम है। तो सरकार गांव के द्वार यानी सरकार गांव के द्वार द्वार तक जा रही है। इसको लेकर के क्या किया गया है, पहल किया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कहां से, तो ये हिमाचल प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें है कि पीएम मोदी चेरापल्ली यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के चेरापल्ली के आगामी 4थे टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी कुछ काम चल रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि भारत में हाल में पीएम मोदी ने क्या किया, सूरत के हवाई अड्डे को इंटरनेशनल हवाई अड्डे का फॉर्म दिया था, जो कि लगभग 14 शहरों से 14 घरेलू आंतरिक उड़ानों से क्या थी, संबंधित है। तो इसी दौर में पीएम मोदी आज चेरापल्ली यात्री टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे।
इसके साथ आगे आते हैं तो ये एक आपका खेल से संबंधित भारत और बांग्लादेश SAFF महिला अंडर-19 फुटबॉल के विजेता रहे। बता दें आपको टॉस विवाद के बाद भारत और बांग्लादेश का जो सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। इसके साथ ये मैच क्या हुआ है इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या विजेता कौन रहे, तो इसमें जो आपका भारत और बांग्लादेश का सैफ है इसमें क्या हुआ, महिला संयुक्त विजेता घोषित किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, संयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और आता है जो कि क्या है, असम के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है ने बुधवार को भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पंजीकृत द्वारा गोमामुख में एक निर्माण कौशल परीक्षण का क्या उद्घाटन किया है। चलिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है कि असम सरकार और लार्सन एंड ट्रूबो की एक संयुक्त पहल है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, संयुक्त पहल है। कौशल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण क्या किया गया, स्थापित किया गया है। आगे आते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो नासा ने 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य क्षेत्र में सुपर अर्थ को खोजा है। तो एक सुपर अर्थ को खोजा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और लगभग आगे आने वाले आगामी जितने भी सारे आपके एग्जाम्स है सब एग्जाम्स में ये आपका पूछा जाएगा कि सुपर अर्थ की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो नासा के द्वारा। ये पृथ्वी से कितनी प्रकाश वर्ष दूर है, तो 137 प्रकाश वर्ष दूर है। बता दें आपको नासा ने एक्सपोलेरेंट TOI 715 को रहने योग्य क्षेत्र के भीतर अपनी स्थिति के कारण संभावित रूप से रहने पाया गया है। तो ये चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा। TOI इसका पूरा नाम क्या है, TOI 715b एक छोटे लाल तारे की परिक्रमा करता है और पृथ्वी से लगभग ये 1.5 गुना चौड़ा है, यानी पृथ्वी से भी क्या है, ये बड़ा है। और ग्रह की अपने तारे से निकटता के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के 19 दिनों के बराबर एक छोटा वर्ष बनता है और जिसका निरीक्षण करना आसान हो जाता है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि सुपर अर्थ का खोज क्या हुआ, सुपर अर्थ का नाम क्या है, तो TOI 715 आपका क्या है, इसका नाम है। आगे आते हैं इसी सीरीज में। तो आता है कि केंद्रीय संस्कृत मंत्री ने डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी को लॉन्च किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी का लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो आपको इसके जवाब में बताना है केंद्रीय मंत्री का नाम आपको देना है। तो केंद्रीय संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में 1 लाख प्राचीन लेखों का संरक्षित करने वाले डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ये कौन है, ये मंत्री है, केंद्रीय संस्कृत मंत्री है, मंत्री जी है जी किशन रेड्डी इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या किया है, एपिग्राफी को लॉन्च किया है। इसके साथ आता है इंटरनेशनल वाटर कॉन्क्लेव से रिलेटेड क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 की प्रस्तावना शिलांग में संपन्न हुई। बता दें आपको अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन यानी कॉन्क्लेव 2024 की प्रस्तावना राज्य सम्मेलन केंद्र शिलांग में एक सफल कर्टेन रेजर कार्यक्रम के साथ संपन्न हुई। तो अगर आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 की प्रस्तावना कहाँ संपन्न हुई, तो ये आपको बताना है मेघालय के शिलांग सिटी में। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, आते हैं अभिनव बिंद्रा के बारे में। आपको पता है कि अभिनव बिंद्रा क्या है, एथलीट खिलाड़ी है। बताया जाता है कि अभिनव बिंद्रा एक भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है और एक सेवानिवृत्त खेल निशानेबाज है। और ये बीजिंग में इनसे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा चर्चा में, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, खेल से सेवानिवृत्त ले चुके हैं। और ये एथलीट के कौन से खिलाड़ी थे, ये निशानेबाज से, ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता किस चीज में, निशानेबाज में। तो इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। और साथ ही साथ यह जो ओलंपिक है, ये ISSF विश्व शूटिंग यानी ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप दोनों में एक साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो इनका नाम भी इसलिए रखिएगा। और उन्हें हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाएगा। आगे आते हैं, तो इसमें एक और लास्ट आता है, आगे बढ़ते हैं। तो आता है डिजिटल हेल्थ इंडिया किलकारी। तो डिजिटल हेल्थ इंडिया की तरफ से किलकारी गुजरात और महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। बता दें आपको स्वास्थ्य राज्य मंत्रियों ने गुजरात और महाराष्ट्र में किलकारी मोबाइल स्वास्थ्य पहल की क्या की है, शुरुआत की। तो अगर किलकारी मोबाइल स्वास्थ्य पहल की शुरुआत के बारे में बात की जाएगी तो ये कहाँ हुआ है,
गुजरात और महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है और किलकारी लाभार्थियों को गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल पर साप्ताहिक ऑडियो संदेश भेजा जाता है। और यह अभी कहाँ जगह है, तो यह 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। तो किलकारी के बारे में आपसे अगर चर्चा हो तो ये क्या है, केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है यानी स्वास्थ्य राज्य मंत्रियों के द्वारा ये चालू की गई पहल है। और इसमें अभी ये कहाँ हुआ है, गुजरात और महाराष्ट्र में ये भी हाल में लॉन्च किया गया है। बाकी ये 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑलरेडी चालू है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे आज के लिए, जो आपके लिए जाना जरूरी था, आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी था। बाकी जो भी फर्दर करंट अफेयर्स निकल करके आएगा, फिर कल का करंट अफेयर फिर से आपको कल का मिलेगा। बाकी इसका पीडीएफ हमारे ऐप पे अवेलेबल है। उम्मीद करते हैं सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपने समझा होगा। एंड फ्रॉम दिस हेल्प आप इस पीडीएफ की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पीडीएफ को तैयार कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना पेंट करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।